साथियों को, देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं तारा सिंह और मैं आज सभी के सामने अपने चैनल के माध्यम से अपनी आज दूसरी मन की बात करने के लिए आपके समक्ष पेश हुआ हूँ। वर्तमान स्थिति में जिस समय हमारे देश में और प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ख़ास तौर से जिन स्थितियों में आज उत्तर प्रदेश में बेरोज़गारी को लेकर एक ऐसा भ्रम सरकार ने बेरोज़गारों के मन में बैठा दिया है, जिससे कि वो अपने जीवन की दिनचर्या को सोचने में बड़ा ही दुखद और अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। बात करते हैं जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार का एक निर्णय युवाओं के लिए आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार एक संविदा बेस भर्ती समूह ख और घ में करने जा रही है, जिसमें 5 साल के लिए संविदा की भर्ती पर अभ्यर्थी को रखा जाएगा। परंतु 5 साल के बाद ये तय नहीं किया जा सकता क्या उन नौजवानों को जिन्होंने अपने घर त्याग कर दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ अन्य बड़े बड़े शहरों में जाकर अपनी तैयारी की, अपना रूम का रेंट दिया, अपना परिवार छोड़ा, अपना घर-बार छोड़कर, और उनके माँ बाप ने इतना परिश्रम कर उन बच्चों की तैयारी के लिए भेजा, क्या वो 5 साल की संविदा की नौकरी के लिए ये तैयारी कर पाएंगे? और हर 6 माह में उनका एक टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें जो बंदा 60 अंक लेकर आएगा उनको संविदा आगे परमानेंट 5 साल के बाद परमानेंट किया जाएगा। तो 5 साल में 10 बार उनको एक परीक्षा में पास करना होगा। तो ये परीक्षा कौन लेगा, ये भी एक सोचने की बात है। ये परीक्षा बड़े अधिकारी, जिस डिपार्टमेंट का मुख्य अधिकारी होगा वो इस परीक्षा को लेगा, जिसमें मुख्यतः अगर आप संविदा पर रखने का जो विचार बना रही है, तो या तो पूरे उत्तर प्रदेश के कर्मचारी, अधिकारी, कोई भी व्यक्ति हो, सबको संविदा पर आप उनको श्रेणी में लाएं। क्या संविदा के जो ख और घ के जो कर्मचारी इसमें रखे जाएंगे, क्या वो लोग जो अधिकारी हैं, क्या उन अभ्यर्थियों का शोषण नहीं करेंगे? वो उन 60 अंकों के लिए उन छोटे कर्मचारियों का वो बड़े स्तर पर शोषण करेंगे। जो उनकी बात मानेगा वही उन्हीं को ही 60 अंक मिलेंगे। ख़ास तौर से इसमें जो महिला अभ्यर्थी होंगे उनका तो ही मैं मानता हूँ बड़े स्तर पर अधिकारियों के द्वारा शोषण किया जाएगा। जिस प्रकार से अभी एक उन्नाव के मैं दरोगा की ऑडियो सुन रहा था, वही दैन्य स्थिति उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगी, जिसमें भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर होगा। चाहे पैसा देकर अपना 60 अंक ले, या फिर अपने घर पर अधिकारी बुलवाकर उनको चाहे सफाई कराए, अपने जूतों पर पॉलिश कराए, या अपने कुत्ता टहलवाए उन कर्मचारियों से, तभी 60 अंक लेने का हकदार वो बनेगा। वो ये जो अभ्यर्थी ये काम करेगा, जो संविदा कर्मचारी ये काम करेगा, वही आगे को अपने 60 अंक उन कर्मचारियों से लेगा। क्या हम मान पाएंगे कि ये जो हो रहा है, जो करने का प्रयास सरकार कर रही है, क्या इससे भ्रष्टाचार को लगाम लगेगी? क्या व्यक्ति के जो एक शोषण, जो अत्याचार हैं, क्या ये रुक पाएंगे इससे? सरकार को ये जवाब देना चाहिए। क्या ऐसे नियम लाने से या अध्यादेश लाने से
क्या हम इन चीज़ को रोक पाएंगे? और आपकी एक शिक्षा नीति माननीय मोदी जी ने 2020 में देश में लागू की है, क्या उसमें ऐसा नियम है कि हम संविदा टीचर रखेंगे या टीचर संविदा बेस कोई अधिकारी रखेंगे? ऐसे तो उसमें कोई ऐसा नियम नहीं है। उसमें तो ये परमानेंट ही 2022 तक लोग नियमित शिक्षक होंगे उस नियमावली में। 2020 वाली में जो माननीय प्रधानमंत्री ने अभी लागू की है देश के अंदर, जब उसके बेस में आपने संविदा का कोई नाम नहीं रखा, तो आप ये संविदा का एक झुंझुना जनता के सामने क्यों पहनाना चाहते हैं? आपकी वजह और ये मानने को देखने को मिलती है कि जिससे आप इनका शोषण कर सकें। क्या आप, मैं मानता हूँ, क्या आप अपने कार्यकाल में कोई संविदा का विधायक या संविदा पर कोई सांसद चुन सकते हैं? नहीं ना। अगर दम है तो आप भी संविदा बेस विधायक या संविदा बेस सांसद बनने का प्रावधान माननीय मोदी जी को दें। वो संसद में एक ऐसा बिल लाएं कि हर 6 माह के अंदर सांसद विधायक का एक जनता टेस्ट करेगी। अगर जनता को वो पसंद आएगा तो वो आगे को अपना 6 महीने फिर कार्यकाल बढ़ाएगा। तो लगभग हम तो 2 साल उस विधायक या सांसद के लिए, और जो भी जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, छोटा से लेकर ग्राम प्रधान से लेकर सांसद तक जो चुने जाएंगे, वो भी एक इस तरह का नियम बना दें ताकि 6 महीने तक जनता को अगर वो पसंद आता है तो ठीक है, उसका कार्यकाल बढ़ा देंगे, नहीं है तो उसे फिर हटा देंगे। 5 साल बाद फिर वो नया चुन कर आएगा। क्या आप ये कर पाएंगे? राइट टू रिकॉल, ये अधिकार जनता को विधायिका में दे पाएंगे? हमारे समाज सेवी और इस आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले जयप्रकाश नारायण ने भी ये बात कही थी कि जनता को राइट टू रिकॉल का अधिकार होना चाहिए। अगर कोई जनप्रतिनिधि उसको पसंद नहीं है तो वो कभी भी उसके पद से हटाने का अधिकार हो जाना चाहिए। तो इस बेस पर आप अगर ये कर पाएँ तो मान लूँगा कि जो संविदा बेस का आप जो नया फंडा लाए हैं ये बहुत अच्छा होगा और हम भी इसके लिए तैयार होंगे। और साथ साथ जितने एग्ज़ाम, एक अभ्यर्थी इतना बड़ा इंटरव्यू, इतनी बड़ी परीक्षा पास करके एक नौकरी प्राप्त करता है, उसके बाद तो उस कर्मचारी को निकाल दिया जाएगा, उसका घर, उसका परिवार तबाह होगा या नहीं होगा, ये हमारे सोचने की बात है। तो मेरा सभी से आज के इस मन की बात में यही थोड़ा मुद्दा रखना था और यही मेरे बात रखनी थी। अगर आपको मेरा ये आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना, ताकि मेरी आवाज़ हमारे जनप्रतिनिधियों तक पहुँचे कि अब इस देश का युवा जो बेरोज़गार है वो जाग चुका है। अब ये जुमलेबाजी या ये चालाकीबाजी अब नहीं चलने वाली। संविदा कुछ नहीं होगा तो सरकारी नौकरी होगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अगर अभ्यर्थी बेरोजगारी को संविदा पर रखेंगे तो देश में हम भी आवाज़ बुलंद कर विधायक और सांसदों के लिए संविदा की मांग करेंगे। नहीं होगा तो सड़कों पर इस बात को उतारेंगे बेरोजगार, और नहीं मानेंगे तो चुनाव आयोग में भी हम इस बार विधानसभा 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा में हर उम्मीदवार से, हर युवा बेरोजगार से जिन्होंने अपनी आयु 25 वर्ष पूरी कर चुके हैं, सबको विधायकी का टिकट करवाएंगे, ताकि एक विधानसभा में कम से कम 100 से 200 युवा बेरोजगार नामांकन करें। तब पता चल जाएगा कि बेरोजगारी क्या होती है। बस मेरे को इतना ही बात कहनी थी और सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। अगर मेरे से इस वीडियो में कहीं ना कहीं कोई गलत बात किसी को लगी हो तो उसका क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत।